हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एम्स की सीआरए ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में। वैसे ही वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए निकल के आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन से नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और इस वैकेंसी को वही कैंडिडेट अप्लाई करे। वैसे तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबिलिटी को फिलफिल करेंगे, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी है और चाहते हैं कि कंपटीशन कम रहे, वो उनके लिए सबसे बेस्ट ये गवर्नमेंट जॉब है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस फॉर्म को अप्लाई करें। आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो एम्स सीआरए, क्योंकि यही कंडक्ट कराता है, अभी बताता हूं। ग्रुप सी की और ग्रुप बी की वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सारी हम चीजें आगे बात करेंगे। एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 7/1/2025। 7/1/2025 मतलब कि 7 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की वो है 31 तारीख। 31 तारीख इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। ठीक है। आप आगे बात करें एग्जाम डेट, तो 26 फरवरी 25 से 26 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी 2025 के बीच में इसके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट एम्स के जो सेंटर है उसी के लगभग। डेट ऑफ करेक्शन क्या रहेगा, 12 तारीख से करेक्शन डेट स्टार्ट हो रहे हैं और 14 तारीख तक चलेंगे। 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में इसके करेक्शन डेट चलेंगे। एप्लीकेशन फीस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि एप्लीकेशन फीस। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 3000 फॉर्म की फीस रखी गई है। एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 और जो भी फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है। देखिए बात यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, 3000 फॉर्म की फीस है। तो जो भी बच्चा अप्लाई करेगा एक बार जरूर सोचेगा कि इस फॉर्म को फिल करे या ना करे, क्योंकि इतने पे तो वो बहुत सारे ऐसे वैकेंसियों को फिल कर सकता है। यहाँ पे वही बच्चे फॉर्म फिल करें जिनकी तैयारी अच्छी है और यहाँ पे कंपटीशन कम रहने वाला है। आधी कंपटीशन ये फॉर्म फीस की वजह से ही कम हो जाएगी और दूसरी यहाँ पे कि इस वजह से क्योंकि यहीं पे वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो इसकी तैयारी में ऑलरेडी है, जिनका तैयारी पहले से है किसी भी वैकेंसी के बारे में। आगे चलते हैं इस वैकेंसी के बारे में बात करें उससे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं मैं कि नोटिफिकेशन आपको दिखाना है तो वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब यहां से वैकेंसी जो है असिस्टेंट डाइटिशियन की जो वैकेंसी है ये एमएससी पे है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पे है, तो इस पे बात नहीं करेंगे। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए जो जिनकी एज 18 से 35 साल है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो ये निकली हुई है। ठीक है, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए असिस्टेंट डाइट की ये वैकेंसी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे ग्रेजुएशन 10th और 12th लेवल की जो वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी, ये एमएससी पे पोस्ट है। ठीक है, हम बात करेंगे बैचलर डिग्री। देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स भोपाल, डिफरेंट डिफरेंट एम्स में निकला हुआ है, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली है जो सारी इसमें डिग्री पे है। कैसी, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कौन कौन सी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के लिए। आगे बात करूं इस वैकेंसी में तो आगे जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ये सारी चल रही है। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जितनी भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे 21 से 30 साल मांगी गई है। जितने भी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या ऐसे कहूं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन सारे पोस्टों के लिए आपके पास केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट 21 से 30 साल मांगी गई है, 21 से 30 साल मांगी गई है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव या लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो एम्स है 18 से 27 साल, 18 से 27 साल एंट्री या एज लिमिट रहने वाली है डाटा ऑपरेटर की, या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की तो 30 साल रहने वाली है, या लोअर डिवीजन क्लर्क की 18 से 27 साल एज लिमिट रहने वाली है। यहाँ पे 12th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेस पर आवर डाटा एंट्री होनी चाहिए, 8000 वर्ड पर आवर। ठीक है, आपकी एंट्री होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की भी 18 से 27 साल एज लिमिट है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 18 से 30 साल है। ये केवल और केवल 12th पास में वैकेंसी है और आपके पास टाइपिंग होना चाहिए इन वैकेंसियों के लिए। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की सारी पोस्ट है, ये 12th लेवल पे है।
नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके पीडीएफ इसका दे दूंगा, आप जाके आराम से चेक कर। जितनी भी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एलडीसी की पोस्ट है या लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, केवल और केवल 12th पास और टाइपिंग पे है। आगे बात करते हैं इसके बाद जो वैकेंसी है ये लोअर डिवीजन क्लर्क की है। देखिए ये जो है ना वैकेंसी, ये लोअर डिवीजन क्लर्क की, लोअर डिवीजन एम्स जम्मू की है। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लोअर डिवीजन एम्स मंगलगिरी की है, 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे केवल और केवल 12th पास मांगा है। देखिए केवल और केवल 12th पास। यहाँ पे स्किल टेस्ट क्या होने चाहिए, कंप्यूटर की टाइपिंग का नॉलेज। देखिए टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। किसके लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, और जो भी डाटा ऑपरेटर के लिए, और जो भी जूनियर असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है उसके लिए, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये लोअर डिवीजन के क्लर्क के बारे में बता दिया कि डिफरेंट एम्स के लिए निकला हुआ है लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है मैं आगे बात करूंगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए निकली है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री किसकी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसके लिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री है आपके पास या ग्रेजुएट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल रहने वाली, 21 से 30 साल। जैसे एम्स पटना है, एम्स कल्याणी है, इसके लिए डिग्री ऑफ क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर से वही बोल रहा हूँ स्किल टेस्ट आपके पास होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। आगे बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी देखिए डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। किसके लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए। आगे बात कर ले, लोअर डिवीजन क्लर्क का हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होगी, बताऊंगा कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर ये सब ग्रेजुएशन पे है, बीटेक वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए ये सारी पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग की। अगर हम बात करें अब 10th और 12th लेवल की बात हो गई, 10th लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करें, 10th लेवल की बस वैकेंसी के बारे में बात करें, यहाँ पे 10th लेवल की कौन कौन सी वैकेंसी है तो उसको देख लेते हैं। ये बीएससी डिग्री पे है, जो बीएससी, अब देखिए 10th लेवल पे वायरमैन की ये जो पोस्ट निकली है, देखिए ये जो पोस्ट है ये वायरमैन की पोस्ट है, वायरमैन की ये एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना में निकली है। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रहने वाली है। पे लेवल 2 है, यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए और ITI की डिग्री होनी चाहिए जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन से आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो आगे जो है गैस मैकेनिक का है, उसमें भी 12th पास मांगा गया है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राफ्टमैन ग्रेड, ड्राफ्टमैन के लिए केवल और केवल आपके पास 10th पास होने चाहिए ड्राफ्टमैन के लिए। असिस्टेंट लाउंड्री सुपरवाइजर के लिए 12th पास होने चाहिए। असिस्टेंट लाउंड्री सुपरवाइजर के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है और 12th पास होना चाहिए। दूसरा डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास। 10th लेवल की जो है स्टोर कीपर की, देखिए अब ये जो वैकेंसी स्टोर कीपर की ये है 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट, एम्स दिल्ली में और जगहों पे ये निकली हुई है। इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, इसके लिए डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। स्टोर कीपर ड्रग्स में इसमें डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर केवल और केवल स्टोर कीपर की बात करूं, जैसे स्टोर कीपर जनरल है, तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक स्टोर कीपर में। ठीक है, और जो वैकेंसी है यहाँ पे ऐसे ही, जैसे ये कैशियर की है, कैशियर के में भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैशियर की जो वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, ये चीजें याद रखिएगा। लेबोरेटरी वाली पोस्ट है, लेबोरेटरी वाली पोस्ट भी है 12th लेवल पे है। जितनी लेबोरेटरी वाली पोस्ट है वो 12th लेवल पे है। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे, ये नोटिफिकेशन हो गया, अब हम बात करेंगे इसकी। देखिए जितनी भी एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी हुआ आपका, डीओ, स्टोर कीपर, एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, ये सारी केवल और केवल 10th और 12th लेवल पे है। ग्रेजुएशन वाली जो वैकेंसियां हैं वो अपर डिवीजन क्लर्क पे है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए तो ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन एलडीसी, डीओई, स्टोर कीपर, एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट, स्टोनो के लिए 10th और 12th मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए वो है 18 से 35 साल।
एम्स ग्रुप सी की जो ये वैकेंसी है 18 से 35 साल एज लिमिट रहने वाली है। एसटी के लिए, एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की, और जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की एज में छूट रखी गई है। आगे बात करें यहाँ पे तो एज लिमिट बता ही दिया, 18 मिनिमम और 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट इसमें रहने वाली है। आगे बात करें तो ये देखिए, जो भी कैंडिडेट है जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं 5 साल जनरल वालों के लिए, 8 साल ओबीसी के लिए, एसटी और एससी के लिए 10 साल की छूट। जो भी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है और ओबीसी है 8 साल के लिए, जो जनरल वाले हैं उसमें 10 साल के एसटी और एससी वाले, ऐसे करके इसमें दी गई है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, देखिए बता देता हूँ। 10th और 12 लेवल की जो वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और यूटीसी जूनियर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है वो 211 रखी गई है। इस पे क्या मांगा गया है, इस पे आपके मांगा गया है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फिर आता है असिस्टेंट। असिस्टेंट की जो पोस्ट है देखिए, इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन के लिए यहाँ पे जो है ये और यहाँ पे मैन फोल्ड, इसके लिए तो आपके पास आईटीआई और ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी 10 प्लस आईटीआई मांगा गया है। ड्राफ्टमैन के लिए, असिस्टेंट लॉन्ड्री के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, 12th और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आता है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर केवल और केवल 10 के लिए मांगा गया है, जनरल वाला 8 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर कैशियर के लिए आपके पास 30 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं ड्रेसर हॉस्पिटल अटेंडेंट जो पोस्ट है, एमटीएस की जो पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट 10th पे रखी गई है। और यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट भी 10th पे रखी गई है, 663 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की, जूनियर मेडिकल ऑपरेटर की 633 रखी गई है। अब इसके बाद आता है डायरेक्टली हॉल अटेंडेंट का 14 पोस्ट है। फिर टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है। ऐसे करके नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दी गई है। आगे बात करूं तो यहाँ पे डेंटल हाइजीनिक जो है 369 पोस्ट है। रेडियो थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का 33 है। टेक्निकल असिस्टेंट की 253 है। जूनियर की 12 रखी गई है, टेक्नीशियन की 1 रखी गई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर की 9 पोस्ट रखी गई है। ऐसे मिला के फार्मेसिस्ट 169, असिस्टेंट वार्डन की जो 10th पे 36 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, ऐसे ड्राइवर की 12 रखी गई, 10th पे ये भी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 12th पे रखी गई है ये सारी। और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की 813 पोस्ट रखी गई। ऐसे मिला के कुल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रखी गई है तो 4700 प्लस वैकेंसी आ रही है। 4700 प्लस वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।